कलर OS 16 का एक अनदर लेटेस्ट अपडेट आ चुका है जिसे फिलहाल मैं अपने डिवाइस के अंदर यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे भाई इसका जो UI एक्सपीरियंस है वो रियली में अब टॉप नॉच हो चुका है और वन UI को ये इजीली बीट कर देता है। और अभी फिलहाल मैं इसे यूज कर रहा हूँ अपने पोको के F5 डिवाइस के अंदर और इसमें क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्योंकि इसे यूज करते हुए हो चुके हैं 3 दिन से ऊपर और रियली में आपको ये पसंद आ जाएगा। और ये देख के तो भाई मुझे मन हो रहा है कि मैं वन प्लस का डिवाइस लूँ पर्सनल यूजेज के लिए, बट क्या करे कि भाई सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो कलर OS है हमारे पोको F5 में डालने के बाद किस तरीके से परफॉर्म करता है और बाकी अदर चीज़ें क्या क्या देखने को मिलती है कलर OS 16 के साथ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना और पॉसिबल हो तो हाइप दे देना, क्योंकि आप लोगों के हाइप और सपोर्ट नहीं आते ना तो वीडियो इस तरीके के लेके आने का मन नहीं करते हैं, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। जितना ज़्यादा आप यहाँ पे रिस्पॉन्स दोगे वीडियोज़ के ऊपर उतना ही जल्दी आपको उतना ही ज़्यादा अपडेट्स मिलेंगे, तो प्लीज़ किया करो। पहले आप देखो यहाँ पे लॉक का जो एनिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ अनलॉकिंग के बाद जो अनलॉकिंग एनिमेशन है वो काफ़ी बेहतरीन दिखाई देता है। और यहाँ पे ऐप्स ओपनिंग जो है आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है, रिसेंट भी काफ़ी ज़्यादा सही है। और यहाँ पे हल्का आपको ग्लॉसी और लाइटर इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जैसे कि आईफोन ने लिक्विड ग्लास लाया उसी से इंस्पायर होकर सभी OS थोड़ा मॉडिफाइड करके ला रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और जैसे आप इस पर टैप करोगे आपको ग्लो होते हुए दिखाई देगा और लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करने के बाद ये आपके रिसेंट के ऑप्शन पे लेके चला जाता है, जहां से आप अपने ऐप स्विचिंग के स्टाइल को बदल सकते हो, जैसा रखना है वैसा आप यहां पे कर सकते हो। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। अनदर कंट्रोल सेंटर आप देखो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको देखने को मिलता है और इस तरीके से थोड़ा फिनिश दिखाई देता है। बट जैसे आप इसके सेटिंग के अंदर आके इनके नेम्स को आप ऑन कर देते हो ना तो मुझे वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि टाइटल नेम्स वगैरह है। तो अब ये थोड़ा सा कैसे कहते हैं किचमिच किचमिच उस टाइप से दिखाई देता है। तो आपको जैसा चाहिए वैसा आप यहाँ पे रख सकते हो। बाकी आप यहाँ पे चाहो तो क्लासिक लुक भी रख सकते हो, जहाँ पे नोटिफिकेशन और बाकी आपके कीवर्ड्स एक साथ मर्ज रहेंगे। तो जो भी सही है वो आप यहाँ पे रखो और दोनों यहाँ पे परफेक्टली है जो काम करते हैं, जो कि मुझे पसंद आया। के बाद यहाँ पे जो फोल्डर का कस्टमाइजेशन दिया है ना वो भाई रियली में मैं कहूँगा हाइपर OS का प्रो वर्जन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आप अपने हिसाब से फोल्डर को एनिमेट कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे टैप करते हो तो अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको हाइपर OS में दिखाई देता है। तो इसे आप अपने हिसाब से जैसा चाहो वैसा लुक में रख सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगा है और इसे अरेंज करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। बाकी आप अनफोल्डर भी कर सकते हो, फोल्डर ओपन रीनेम वगैरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे आप किसी भी आइकन को मॉडिफाइड कर सकते हो, लार्ज कर सकते हो, चाहे वो आपका सिस्टम डिफॉल्ट हो या थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो। और ये चीज़ भाई इसे काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाती है। और इस टाइप का फीचर्स आपने हाइपर OS के मोड रो में देखा होगा, बट यहाँ पे ऑफिशियली दिया गया है और ये भाई मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी यहाँ पे आस्क एनीथिंग आपको मिल जाता है और एक पोर्ट वर्जन है जिसकी वजह से यहाँ पे गूगल का Gcam दिया गया है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो या फिर आप कोई अदर कैमरा यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। डायलर आपको यहाँ पे कलर OS वाला ही देखने को मिल जाता है, तो कॉल रिकॉर्डिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन मत लेना इस रिलेटेड। सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो सेटिंग के अंदर का जो स्मूथनेस है वो भी रियली में काफ़ी ज़्यादा कूल रहता है। और यहाँ पे आपको मिलता है अबाउट, जहाँ पे आप देखोगे 16.0.1 जो कि आपको हमारे मेंटेनर का नेम भी देखने को मिलेगा जो कि अपडेटेड है। और साथ साथ यहाँ पे आपको वर्जन देखने को मिल जाता है जो कि PJZ110 है। और साथ साथ कर्नल देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 16 है, जहाँ पे नवंबर 1 का आपको सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। ये है अपडेटर के अंदर का सारा सेटिंग, जहाँ पे आप जेस्चर्स के अंदर यहाँ पे वाइब्रेट वगैरह ऑन कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको बाकी लर्न करने का ऑप्शन मिलते हैं और स्वाइप बीटा एनिमेशन, जैसे कि आप स्वाइप करोगे तो पिछला जो पेज है उसका प्रीव्यू आपको देखने को मिलता है अगर आप इसे ऑन रखते हो तो, और ऑफ में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छा UI एक्सपीरियंस आपको बढ़ा देता है। अनदर एक चीज़ और कि जब भी आप इसे इंस्टॉल करोगे तो फाइल ट्रांसफर आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सेम चीज़ मेरे साथ हो रहा था। तो मैंने डेवलपर का सेटिंग ऑन कर लिया, उसके बाद यहाँ पे ये सेटिंग मैंने ऑन किया जो कि USB डिबगिंग है। इसके बाद मेरा फाइल ट्रांसफर इजीली वर्क कर रहा था। तो ये चीज़ भी आप कर लेना जब आप इसे इंस्टॉल करोगे। ओके, बाकी यहाँ पे आपको बैकअप एंड माइग्रेट का ऑप्शन मिल जाता है, रिपेयर मोड वगैरह देखने को मिल जाता है, इनपुट है, लैंग्वेज सपोर्ट वगैरह है। और साथ साथ यहाँ पे कुछ AI के फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जिनमें से सारे तो आपके काम नहीं करेंगे क्योंकि ये पोर्ट वर्जन है और पोर्ट की वजह से यहाँ पे फेस हम लोग अक्सर डेड रहता है, तो वो डेड आपको यहाँ पे भी मिलेगा। बट यहाँ पे फिंगरप्रिंट और बाकी अदर ऑप्शन आपके वर्किंग रहते हैं, तो आप फिंगरप्रिंट का बेनिफिट ले सकते हो। नोटिफिकेशन
एप्लीकेशन के अंदर आपको देखने को मिलता है स्टेटस बार वगैरह, जो कि आपका सही तरीके से काम करता है। यहाँ पे लाइव अलर्ट वगैरह आप ऑन कर सकते हो, कार्ड व्यू भी आप यहाँ पे एक्टिवेट कर पाओगे। और सबसे अच्छा और काफ़ी स्टाइलिश मुझे यूजफुल लगा इसका और एक ओरिजिन ओएस का, जो कि काफ़ी सही तरीके से परफॉर्म करता है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे क्लॉक ओपन करूँ और टाइमर यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ, आ जाते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद मैंने यहाँ पे रिकॉर्डर ओपन कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे दोनों को ओपन कर दिया है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि एक ही आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके जितने भी लाइव एक्टिव यहाँ पे एप्लीकेशन रन करे उनके सारे टैब एक साथ आपके सामने आ जाएंगे और आप सभी को एक बार में ही एक्शन दे सकते हो, क्लोज कर सकते हो या रोक सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो। बाकी में क्या होता है कि किसी एक पे क्लिक करोगे तो बस वही आपके सामने आता है, तो ये इसे थोड़ा ज़्यादा और यूजफुल बना देता है। और इसका एनिमेशन आप देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसे बेहतरीन कर देता है। अनदर साउंड के प्रोफाइल में ज़्यादा चेंज नहीं है, वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डिस्प्ले, जहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस वर्किंग है और यहाँ पे 3 टाइप के डार्क मोड दिए गए। मैं थोड़ा सा ये अक्सर यूज करता हूँ, बट आप कौन सा यूज करते हो आप अपना देख लेना। और साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डिस्प्ले साइज, रोटेशन, लॉक स्क्रीन वगैरह। और यहाँ पे रिफ्रेश रेट मैंने ऑटो पे ही रख रखा हूँ, आप चाहो तो 120 पे डाल लेना। और जब भी आपको फील होता है कि 120 काम नहीं कर रहा है तो ऑटो से 120 पे सेट कर लेना, आपका यहाँ पे स्मूथ हो जाएगा और काम करने लग जाएगा अच्छे तरीके से। इसके बाद हमारा जो होम स्क्रीन है यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा एनिमेटेड हो चुका है, जहाँ पे आप देखोगे जब भी मैं यहाँ पे कोई थीम लेके आऊँगा तो उसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाता है। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं वॉलपेपर वगैरह, जो कि सारे आपको यहाँ पे वॉलपेपर कैटेगरी देखने को मिल जाते हैं। कई सारे नए वॉलपेपर यहाँ पे आपको नजर आएंगे। उसके बाद फॉन्ट्स यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आइकन, कलर वगैरह, एज और टेक्सचर्स वगैरह के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आइकन कस्टमाइजेशन है, जहाँ पे एक फ्लक्स नाम का दिया गया है, जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो और अपने फ़ोन को थोड़ा सा डिफरेंट मोनोक्रोम टाइप के लुक में डाल सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसे कस्टमाइज करने का जो ऑप्शन दिया गया ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक बना देता है। जैसे कि आप आइकन को छोटा कर सकते हो, यहाँ पे कॉर्नर काफ़ी ज़्यादा राउंड कर सकते हो, यहाँ पे अडेप्टिव कलर भी आप सेट कर सकते हो। इसके बाद जो ऐप नेम है उसको भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको शैडो लाइक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जो भी आपको यहाँ पे रखना है वो आप रखो, उसके हिसाब से आपको पूरा लुक देखने को मिलता है, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। और मुझे फ्लक्स का जो ऑप्शन है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। आप मुझे बताना कि इनमें से कौन सा आपको ज़्यादा पसंद आया। बाकी आप यहाँ पे ऑलवेज ऑन वगैरह भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे फुल स्क्रीन का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जो कि वर्किंग है और ये अच्छे तरीके से वर्क करता है। बाकी यहाँ पे इन करते हैं तो आपको तो एआई का मोशन वॉलपेपर का ऑप्शन मिलता ही है, लेकिन यहाँ पे जो फ्लक्स के ऊपर आप आओगे तो बहुत सारे थीम दिए गए हैं। मैं कह सकता हूँ कि एंड्रॉयड सिस्टम के साथ लॉक स्क्रीन का सबसे ज़्यादा कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करने वाला यहाँ पे अभी के टाइम पे कलर ओएस ही है। उसके बाद ऑक्सीजन ओएस और हाइपर ओएस वगैरह सामने निकल के आते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट से लुक मिल जाते हैं। जो भी आपको लुक और स्टाइल चाहिए उस पर क्लिक करो, वॉलपेपर चेंज करना है करो, स्टाइल चेंज करना है करो। ये हमारा होम स्क्रीन का मिल जाता है, जहाँ से आप आइकन को कस्टमाइज कर पाओगे डायरेक्टली, और ये आपका एओडी स्क्रीन का भी देखने को मिल जाता है। तो कई सारी चीज़ें आपको यहीं पे देखने को मिल जाती है। साथ साथ यहाँ पे अलग अलग स्टाइल ऑप्शन दिए गए हैं, लिक्विड ग्लास वगैरह या फिर नॉर्मल तरीके से, उसे भी आप यहाँ पे एनिमेट कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जिस पे भी आपको एक्स्ट्रा टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं उन्हें आप इजीली एडिट कर सकते हो और वहाँ पे खुद का टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हो एडिट करने के बाद। और आपको फॉन्ट्स भी देखने को यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला। अब यहाँ पे डिफरेंट आपको फॉन्ट्स स्टाइल देखने को मिलेगा। आप चाहो तो इसे बढ़ा सकते हो। यहाँ पे अलग अलग आपको प्री क्रिएटेड टेक्स्ट मिल जाते हैं, उसका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कलर भी कर सकते हो। तो हर तरीके का लेआउट आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि इसे और भी ज़्यादा यूनिक बनाता है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा आपको यहाँ पे लुक देखने को मिल जाता है। तो हर एक स्टाइल में आपको यहाँ पे क्लॉक के फॉर्मेट, विजेट सपोर्ट वगैरह देखने को मिलेंगे और हर जगह आप यहाँ पे विजेट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो। तो लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा ह्यूज इंप्रूवमेंट के साथ हमें देखने को मिलता है एंड्रॉयड 16 के साथ। बाकी यहाँ पे आपको बेसिक से सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। यह है इसका डॉक बार, जो कि हमारा स्मार्ट साइड बार है, जहाँ पे आप कोई भी चीज़ों को रख के यूज में ला सकते हो, जो कि डॉक बार के बारे में आपको पहले से पता होगा। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे इसका खुद का अकाउंट वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं कर रखा है। बाकी यहाँ पे ये भी पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका और काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। और साथ साथ अगर आप इसके कैलकुलेटर के ऊपर आते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि कैलकुलेटर हमारा प्रॉपर तरीके से अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पे लाइट इफेक्ट देखने को मिल रहा है, बट ये लाइट इफेक्ट डार्क मोड में काफ़ी अच्छे तरीके से नज़र आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डार्क मोड ऑन किया, अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो आप देखो इसका ग्लो इफेक्ट बाकी के आसपास के नंबर के ऊपर भी
दिखाई देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। और यहाँ पे मैं 1 प्लस इक्वल टू कर दूंगा तो यहाँ पे आपको ईस्टर एग देखने को मिलेगा नेवर सेटल वाला, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से काम करता है। और हर जगह जहाँ पे बटन्स दिए गए हैं वहाँ पे आपको यही इफेक्ट्स देखने को मिलता है लाइट वाले, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, जो कि थोड़ा सा बेटर फील करवाता है। कि गैलरी के अंदर इन करते हैं तो गैलरी में जो इसका एडिटर है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पहले से बेटर हो गया और बहुत कुछ आपको एडिटिंग के टाइम में देखने को मिलते हैं टूल, यानी थर्ड पार्टी टूल को तो ये लोग किल करने पे लगे पड़े हैं, चाहे वो आपका Xiaomi का एडिटर हो या फिर OnePlus का हो। बहुत सारी चीज़ें ये आपको प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ से आप बहुत कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हो, फिल्टर्स वगैरह कर सकते हो, इफेक्ट्स डाल सकते हो। तो भर भर के यहाँ पे एडिटिंग वाले टूल आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगा। और यहाँ पे आप देखो कि कुछ इस तरीके से ग्लास इफेक्ट में देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं इंस्पायर है हमारे iOS से। तो इसे फिलहाल मैं करता हूँ नॉर्मल मोड पे। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो आपको कुछ इस तरीके से ईयर मंथ के साथ देखने को मिल जाता है गैलरी के अंदर। साथ साथ यहाँ पे अगर मैं स्लाइड करूँ तो देखो पूरा का पूरा ग्लास इफेक्ट में आपको ये लुक है जो देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा सही लगता है। यहाँ पे हर कोने में कुछ ना कुछ एनिमेशन ऐड किया गया है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सिवाय एक जगह पे जो कि मिस हो गया है, वो ये कि जब भी आप वॉल्यूम पैनल पे इस तरीके से क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे कोई भी एनिमेशन नहीं आता, बट डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर ये छप जाता है। तो इसके अंदर थोड़ा सा अगर एनिमेशन और ऐड हो जाए ना तो कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा कोना है जो नहीं छूटा ऑक्सीजन ओएस और कलर ओएस से, जहाँ पे इन्होंने चेंज ना करा हो। तो हर जगह आपको डिफरेंट सा एनिमेशन, डिफरेंट सा यूजर एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसे अच्छा बना देता है। और जितना मैंने यूज किया है बैटरी का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और देखो यहाँ पे ऐप्स क्लोजिंग, जिस तरीके से मैं ऐप्स को क्लोज करूँगा ना सेम उसी तरीके से एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। अब देखो ये सिंपल तरीके से आ रहा है ना। अब रही बात इस रोम को, चलो डाल लेंगे, पसंद आ गया, काफ़ी कुछ चीज़ें दी गई है, लेकिन परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है, क्योंकि परफॉर्मेंस ना हो तो रोम को डालने का कोई मज़ा ही नहीं रहता। तो आते हैं टेस्ट रिजल्ट के ऊपर, ठीक है। तो सेटअप से मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पे सेटअप कंप्लीट होने के बाद ये फर्स्ट लुक है, जहाँ पे इतने ही सिस्टम डिफॉल्ट एप्लीकेशन आपको मिल जाते हैं। प्लस में यहाँ पे स्टैंड बाय बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 82 के बाद मॉर्निंग में आता है 80, जहाँ पे 2% का बैटरी ड्रॉप हुआ और ये काफ़ी अच्छा खासा है, क्योंकि नॉर्मली इस टाइप के पोर्ट वगैरह में बैटरी ड्रॉप थोड़ा ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे ऐसा देखने को हमें नहीं मिलता। इसके बाद मैंने यहाँ पे चेक किया BGMI का सेटिंग, तो यहाँ पे 120 FPS आपको अनलॉक मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है कि एक्स्ट्रा दिया गया है, लेकिन फोटो स्टोरेज अनलॉक नहीं है, आप मॉड्यूल वगैरह की हेल्प से अनलॉक कर सकते हो। और CPU टोटल काफ़ी ज़्यादा सही है पोर्ट होते हुए भी, क्योंकि इस डिवाइस में मैंने आपको कई बार बोला है उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आते, बट फिर भी मैं कहूँगा कि ये काफ़ी अच्छा है पोर्ट होने के बावजूद भी, जो कि 3,91,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 2,99,000 80 का यहाँ पे मैक्स स्टेबिलिटी देखने को मिलता है। अनदर यहाँ पे Geekbench भी काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिलता है। और यह सेकेंड डे का स्टैंड बाई टेस्ट, जहाँ पे 60 के बाद मॉर्निंग में आता है 57, जो कि 3% का बैटरी ड्रॉप है फुल नाइट में, और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा है। तो ये भी मुझे यहाँ पे पसंद आया है। अब रही बात यहाँ पे AnTuTu स्कोर की, तो AnTuTu स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा आपको सही देखने को मिलता है, इसमें भी कोई कमी देखने को नहीं मिलती, और ना ही इसने बैटरी ड्रॉप ज़्यादा किया है टेस्टिंग के दौरान, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैं कहूँगा कि अच्छा है। नेक्स्ट डे मैंने इसे फिर से रन किया था CPU टोटल को, देखो सिमिलर रिजल्ट आया है, 79 का परसेंटेज है, 3,97,000 आपको मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 3 लाख देखने को मिलता है, जो कि पिछले वाले में आपको जो 2,99,000 मैक्स देखने को मिला था। तो यहाँ पे ओवरऑल सारी चीज़ें सही निकल के आती है। लेकिन रही बात वही बैंकिंग ऐप वगैरह का, तो यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट ये पास नहीं रहता, आपको खुद से फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद आप यूज कर पाओगे। लेकिन अगर आप एक रोम यूज करते हो, मोडेड हो, बूट अनलॉक कर चुके हो, तो मैं कहूँगा कि भाई इसे नहीं डाल के यूज़ किया तो क्या यूज़ किया, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है और इसे यूज करने के बाद इतना ज़्यादा मज़ा आ जाता है ना कि क्या ही बताऊँ। कलर वॉइस, ऑक्सीजन वॉइस सभी टॉप लेवल पे चल रहे हैं, और उसका फील आप अपने रेडमी Xiaomi के डिवाइस पे ले सकते हो। इसलिए तो भाई हम Xiaomi के डिवाइस बाई करते हैं, क्योंकि एक फ़ोन के ऊपर रह के हर एक फ़ोन का एंड्रॉयड स्क्रीन हम यूज कर पाते हैं, उनका बेनिफिट ले पाते हैं, और वही चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। डेट्स वाई वी लव Xiaomi, Redmi एंड Poco। ठीक है, आपका क्या है ओपिनियन इसके बारे में कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। और हाँ, थोड़ा सा गाइड इंस्टॉल कैसे करना है, तो इसके अपने तरीके हैं, आप कैसे चाहो वैसे कर सकते हो। आप पीसी पे जाओ, रोम को अनजिप करो, बैट फाइल रन कर दो, फ्लैश हो जाए कम्प्लीटली। आप फ़ोन के अंदर डालो, इंटरनल स्टोरेज का यूज करो और रिकवरी से फ्लैश कर दो, फॉर्मेट कर दो, रिबूट कर दो, आपका काम बन जाएगा। या फिर आप $10 का ADB साइड लोड यूज करते हुए अपने पीसी से या किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन से साइड लोड मेथड से भी फ्लैश कर सकते हो। जैसे चाहो वैसे फ्लैश करो, पूरी आज़ादी है आपको। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।